हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप सीनियर हाई कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं और डीलर संघ के नेता भी। हालांकि आप हमेशा इस बात से इनकार करते हैं कि हम डीलर संघ के नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता हैं। बहरहाल 10 तारीख से लगातार हमारे व्यूवर्स ये मैसेज कर रहे हैं कि आप गौरव लाभ जी का बयान लीजिए, गौरव लाभ जी का बयान लीजिए। मेरा कोई भी सवाल नहीं है बल्कि हमारे व्यूवर्स का जो सवाल है वही हम दोहरा दे रहे हैं सर, उसी का आप जवाब दे दीजिए। हमारे सारे व्यूवर्स का यही इतना सवाल है कि 10 तारीख को डीलरों के पक्ष में यानी डीलरों का जो मामला था कोर्ट में उसमें क्या हुआ है सर, यही आप बता दीजिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। आप पत्रकारिता में निष्पक्षता को अभी तक रखे हुए हैं और मेरे जैसे संघ के छोटे सैनिक से बयान लेना चाहते हैं। तो आपने जिस संदर्भ में क्वेश्चन रेज किया है कि 10 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं के मांग मतलब विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित करने के लिए जो याचिका दायर किया गया है उसमें अभी तक की कार्रवाई क्या हुई है 10 तारीख जी को, यही है ना मेन। जी जी बिल्कुल यही सर। तो उसमें हमने एक्चुअली क्या हुआ था कि सरकार ने, आपको मालूम है कि न्यायालय के द्वारा जो है विभिन्न आदेशों के तहत जो है सरकार को आदेश दिया गया। डिपार्टमेंट आदेश देने के बाद उसको जो है जो 10 तारीख था उससे पहले वाला जो डेट था उसमें बोला गया था कि आप रिकॉर्ड में लाइए कि इनके मांग को आपने पूर्ति किया है कि नहीं किया है, क्या किया है। ठीक है जी तो उसने बोला कि हमने 3 मांग पूर्ति किया है वहाँ पे। ठीक है जी सर। तो वो रिकॉर्ड में नहीं लाया था तो हमने सोचा कि हम ही ला देते हैं रिकॉर्ड में उसके लाने से पहले। ठीक है जी जी तो हमने क्या किया जी सर। कि उसमें एक आईए होता है, ठीक है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बोलते हैं। अच्छा जी कि सर। जब न्यायालय का आदेश कुछ होता है और आदेश का पालन करने के लिए पालन किया जाता है, अगर पालन नहीं किया गया है जी सर। तो या पालन किया गया है तो उसके संदर्भ में आपको कोर्ट को जवाब देना रहता है। ठीक है अच्छा जी कि जी क्या किया गया है। जी ठीक है ड्यूरिंग द pendency of any of the matter, जी in that condition you can file an IA if you want to amendment in your prayer portion or some relief if you want. Then in that condition you can prefer an IA जी the honorable high court. तो हमने एक IA फाइल किया। ठीक है जी उस सर। IA में हमने बोला कि कोर्ट के आदेश के अनुसरण के आलोक में जी सर। सचिव ने से हमारी वार्ता हुई। वार्ता में वो सकारात्मक पहलू पे वार्ता हुई। उन्होंने बोला कि हम आपके मांगों को पूरा करेंगे। ठीक है जी सर। उन्होंने तो वो बोला कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। जी तो उस मांग को पूरा करने के संदर्भ में जब उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस अपना दिखाया तो हमारे 3 ही मांग को क्यों माना गया, और वो भी आंशिक मांग, जी जिसमें स्टॉक रजिस्टर के लिए अलग हमने केस किया हुआ था जी जिसको उन्होंने अलाउ किया, जी कोर्ट अलाउ किया था। तो स्टॉक रजिस्टर को इन्होंने रिमूव कर दिया, जो फिजिकल मैनुअल स्टॉक रजिस्टर था इनको रिमूव कर दिया। साथ साथ जो तमिलनाडु और पांडिचेरी का जो रिपोर्ट था उसमें दिया हुआ था कि विक्रेताओं को जो है वो सरकार की तरफ से छुट्टी दिया जाता है, गस्टेड छुट्टी, तो उस छुट्टी को इन्होंने मान लिया। और उसके बाद जो है हमारा 47 रुपया का इन्हेंसमेंट जो उन्होंने काउंटर एफिडेविट में लिख के हमको दिया था, आप लोग को मालूम है ना, काउंटर में सरकार ने हमको सबसे पहले दिया था कि वी आर गोइंग टू इनहेंस रेम्युनरेशन ऑफ द पीडीएस डीलर ऑफ बिहार स्टेट। ठीक है अच्छा मतलब सबसे पहले आपको लोगों को ही लिख करके दिया था सरकार ने? हाँ वो काउंटर में लिख के दिया हुआ था सरकार के द्वारा, जो काउंटर फाइल करता है ना, हलफनामा जिसको बोलते हैं। जी 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 वो हलफनामा मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि फरवरी में ही आ गया था। फरवरी में ही आ गया था। जी तो फरवरी या मार्च में उन्होंने बोला था कि हम आपके इसको करेंगे। ठीक है मानदेय में टेक्निकली और सरकारी सेवक में टेक्निकली इशू है तो हम प्रथम दृष्टया आपका बढ़ाएंगे, एनहेंस करेंगे मार्जिन मनी। ठीक है तो इस बात को तो सारे विक्रेता को हमने पहले भी 10 दिन पहले ही बता दिया था कि मार्जिन मनी आपका बढ़ने वाला है।
लेकिन बिल्कुल। हमको बोला गया था कि 150 रुपया बढ़ाया जाएगा, अच्छा। 140 से 50 रुपया बढ़ाया जाएगा। ठीक जी। है, जी। होगा। अब देखिए इसमें टेक्निकलिटी क्या है। ठीक जी। है, जी उन्होंने सर। तो बढ़ा दिया, जी। बोल रहा है कि हम बढ़ा दिए, तो हमारा मांग तो पूरा नहीं हुआ ना। हमारा मांग क्या है, सरकारी सेवक या मानदेय, यही ना है, जी बिल्कुल। या 300 रुपया, जी। जी। यही है प्रथम जी। दृष्टया जो बाबूजी के समय से चलता आया है, वो उसको समझिएगा बहुत टेक्निकल से। जी सर। तो पहला है सरकारी सेवक स्लैश मानदेय स्लैश 300 रुपीज जी पर सर। क्विंटल इनहेंसमेंट ऑफ मार्जिन मनी। ठीक जी। है, जी। जी। अब हम बोल रहे हैं सरकार को कि कोर्ट को बोले आइए, को हम फाइल किए उस दिन, तो जी। हमने कोर्ट को यही बताया कि हमारा मांग जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है उसको मांग पूरा नहीं किया गया है, जी। पार्शियली किया गया है, जिससे हम ये नहीं रखते हैं, सहमत नहीं है। जी। जी। ठीक है, तो हम जी। इनके जो ये जो हमारा मांग को पूर्ण करने में जो हमारा इन्हेंसमेंट किए हैं, इसको जी। चैलेंज करते हैं हम अच्छा कि अच्छा। भैया ये हमको नहीं चाहिए, जी। हमको ये आप दे दिए हैं वो ठीक है, जी। जी। आप इस चीज को जो है हमको सरकारी सेवा के आप मानदेय में कन्वर्ट कीजिए। बिल्कुल। तब जब हमने उसको चैलेंज किया, ठीक जी। है, जी। जी। तो माननीय उच्च न्यायालय, चूंकि मेरा एक इम्प्रेशन है कोर्ट में, ठीक जी। है, जी। जी। और लोग जानते हैं कि ये आदमी जो है ईमानदारी से लड़ने वाला है, बिल्कुल। तो हमारे सबमिशन को जो है ना जी। कोर्ट ने अलाउ किया और अच्छा। बोला कि नहीं, इनका जो है सबमिशन जो ये दिए हैं, हमने टेक्निकलिटी उनको बताया कि जी सर। हम विक्रेता को जो है वो मानदेय कैसे घोषित हो सकता है। जी। ठीक जी। है, जी। अभी ये 45 रुपया बढ़ाए हैं। जी। ठीक है, जी। 45 रुपया शायद बढ़ाए हैं। जी ठीक है, 47 रुपया। जी सर। 47 रुपीज बढ़ाए हैं। जी। जी। तो बिहार राज्य सहायता एक ये है 22 करके अमेंडमेंट हुआ था, बिहार जी। राज्य सहायता अधिनियम 2022, पहले 2014 था, फिर उसको अमेंडमेंट करके 2022 किया गया। अच्छा अच्छा। 22 जी। इसलिए किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना दो कैटेगरी में स्टेट को रखा हुआ है, एक अच्छा जनरल स्टेटस है और एक स्पेशल स्टेटस है। तो अच्छा। जनरल स्टेटस वाले जो राज्य हैं उनको 70 पैसा दिया जाता था पहले, अच्छा और अच्छा। स्पेशल स्टेटस का कुछ अलग था मापदंड। जी जी। तो 2022 में जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाया, जी 20 रुपया 90 पैसा हुआ। ठीक जी। है, जी। तो 45 रुपया स्टेट देता था, 45 रुपया ये देता था, केंद्र देता। केंद्र देता था। जी सर। अब क्या है कि हमने बोला कि भैया आप स्टेट को, हमने पिछला बार भी बोला था, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है उन्होंने बोला कि हमारा ये नहीं है कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जी हमने कोर्ट को बोला था कि देखिए ये नियम बताता है कि केंद्र सरकार जो है वो मिनिमम फिक्स किया हुआ, देखिए समझिए, बेसिक मार्जिन मनी 90 रुपया। जी। बेसिक मार्जिन क्या लिखा था, बेसिक मार्जिन मनी, जी। मतलब कि रेस्ट्रिक्शन है कि 90 रुपया से कम किसी राज्य को नहीं दिया जाएगा। समझ जी। गए, जी। 90 रुपया अगर किसी राज्य का कम है तो उसको आप 90 रुपया कम से कम दीजिएगा। ठीक है, जी। लेकिन स्टेट को इसी एक्ट में क्लॉज 5 के सबसेक्शन 3 में जी। ये पावर दिया गया है, बिहार ये जो है अधिनियम जो है सहायता अधिनियम, जी सर। बिहार सहायता अधिनियम करके कुछ है, याद नहीं आ रहा है, जी सर। उसमें स्टेट को पावर दिया हुआ है कि आप अगर चाहते हैं तो आपको स्पेशल वेस्टेड पावर है, आप अपना जो है इससे ये कर अधिक सकते हैं भी दे अमेंडमेंट। सकते हैं। हाँ हाँ, बढ़ा सकते हैं, जी सर। मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। तो इस जी। मामले को हमने उठाया था, वो पेज नंबर कितना, पेज नंबर शायद 112 या 13 पर था मेरे जी। पिटीशन में, हमने कोर्ट को दिखाया था, कोर्ट उसको एडमिट करते हुए फटकार लगाया था। तो इसके बाद इन्होंने बढ़ाया कमीशन। जी। अब क्या है जी। कि हम अभी प्ली ले रहे हैं जी। कि इन्होंने लिखा हमको कि हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जी सर। और उसके बाद केंद्र सरकार को बढ़ा तो दी है स्टेट से। जी जी। हम बोल रहे हैं कि हम एक प्रपोजल भी केंद्र को दिए हुए हैं कि विक्रेता के लिए सोचिए, तो उस प्रपोजल का क्या हुआ ये बताइए। बिल्कुल। अब हमको आप कन्वर्ट कर दीजिए। अब केंद्र सरकार को बोलिए कि और पैसा बढ़ा के हमको कन्वर्ट कर देगा मानदेय में। जब हमारा 47 रुपया बिहार स्टेट दे सकता है जी तो सर। आप क्यों नहीं दे सकते हमारा। बिल्कुल सही है। तो जी। इस मामले को हम उठाए हैं और हमको विश्वास, जब ये अलाउ हो जाता है तो उसको टैग कर दिया गया। मतलब अच्छा। हमारे मांग को पूर्व का जो हमारा पिटीशन था जी जिसमें सर। हमने उठाया था
इसको समाहित कर दिया गया इसमें कि नहीं ये भी ठीक है इनका मांग, तो उसको स्वीकृत कर दिया गया। अब अगर अगला बार भगवान चाहेंगे अगर अलाउ हो गया जी सर। तो आपका काम बन जाएगा। वाह! मतलब एक तरह से ये मोटा-मोटी अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए या खुद हम अपने समझने के लिए ये कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से मोटा-मोटी 80% डीलरों के पक्ष में काम हो चुका है। 80% नहीं, आप देखिए लोग कुछ भी बोले उससे जी। हमको नहीं मतलब है। जी सर। अभी आपको ये भी बता दे रहे हैं जी कि सर। अनुकंपा वाला उम्र का बाध्यता के लिए 65 से 70 साल के लिए हमको बोला हुआ है कि हम कर देंगे, जी, ठीक है, जी। 70 ईयर तक फाइल जी। पड़ा हुआ है, हमको इन्फॉर्मेशन है ना, सब जी। इन्फॉर्मेशन है। अब केंद्र सरकार देखिए, आयु का निर्धारण करना केंद्र सरकार का काम है कि नहीं काम? जी, जी, बिल्कुल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी 65 to 70 का रेशियो रखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसको कंप्लाई करना है कि नहीं करना है? जी, जी। तो हमको मालूम है कि 65 से 70 साल तक जो है विक्रेताओं का आयु को वृद्धि करने के लिए, लेकिन हम बोल रहे हैं वो सब कुछ बोलते ही नहीं है। हम बोलते हैं कि भैया आपको हमको कुछ नहीं करना है, आप कंट्रोल ऑर्डर 2001 को इन्फोर्स कर दीजिए जो रिपील कर दिया गया है, जी। उसको सिर्फ इन्फोर्स कर दीजिएगा तो विक्रेता का सारा काम हो जाएगा। हम क्यों बोले कि आप हमारा आयु के बाध्यता को ये कीजिए? हम बोल रहे हैं कि 2001 को आप रिपील कर दीजिए, सॉरी इन्फोर्स कर दीजिए। इन्फोर्स कर दीजिएगा तो आपका अनुकंपा भी आ जाएगा, सस्पेंशन भी आ जाएगा, सब चीज़ है, लेकिन सस्पेंशन में टेक्निकलिटी है, तो हमको तो विक्रेता का हित भी सोचना है ना। हम कुछ हवा में बात कर रहे हैं, कोर्ट में तो आप हवा लॉ से बाहर जाइएगा जी। तो फिर आपको आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सही बताइए? सही बात। वहाँ तो हर चीज दलील और हर चीज सबूत पे तो ही चलता विक्रेता है। के लिए 80% काम हो गया है। हम बोलते भी नहीं है, हम जी। किसी को ये भी नहीं बोलते हैं कि मेरे बारे में बोलिए। हमारा मतलब सिर्फ एक ही है जी कि सर। विक्रेता अगर हम हैं और विक्रेता के लिए कुछ काम बेहतर कर सके तो यही हमको नेतागिरी से हमको देखिए, हम अगर हमको लोग महामंत्री मानेंगे नहीं मानेंगे इसके लिए हमको क्या जरूरत है? हमको सीधा है जी। कि हम बहुत छोटे सैनिक हैं और बाबूजी ने हमको जो ये दे के हैं कि ये काम करना है, उसके लिए हम अकेले लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं बताइए आप? सही 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 बात है तो सर। हम तो किसी को कुछ बोलते नहीं, हम तो मेरा तो काम नहीं है बरगलाने का। और दूसरा बात हम ये भी बोल रहे हैं जी। कि अगर लोग चाहेंगे जी। कि अगर लोग चाहेंगे कि नहीं न्यायालय से नहीं हो सकता है तो कल बोलेंगे हम तो अब सोच भी रहे हैं कि अगर लोग बोलेंगे हम विड्रॉ कर लेंगे मामला, क्या दिक्कत है हमको? अगर न्यायालय पे नहीं विश्वास है सर तो विड्रॉ भी किया जा सकता है। सारे लोगों की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने आपकी जितनी भी खबर डाला है, सारे के सारे लोग आपकी खबर को बहुत ही गौर से सुनते हैं और बहुत ही बेहतर कमेंट करते हैं, जिससे ये बात मेरी समझ में आता है कि इन लोगों को कोर्ट पर ही भरोसा है। वही जो बोल रहे हैं ना, मामला देखिए सर ऐसे भी एक बात एक समझा। आध लोग क्या होते हैं ना, जी देखिए सर। एक आध लोग क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि काम नहीं हो विक्रेता का, ठीक है, जी, जी, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि बीट द बुश करना, इधर इधर भ्रांति फैलाना, इधर करना। जो एक्चुअल पोजीशन है विक्रेता का हित के लिए कैसे लड़ना है जी, वो नहीं समझ पाते हैं कि हमको लड़ने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कैसे हम कानूनी दाव पेच से लड़े, बिल्कुल। ठीक है। तो हम अपना कानूनी दाव पेच से लड़ रहे हैं और हमको विश्वास भी है। हम तो यही बोल रहे हैं कि अगर हम तो सब लोग से बात किए, हमने बोला कि भाई कुछ लोग जो है 1% मतलब 1-2 लोग मुश्किल से होगा जिन्होंने बोला कि भाई न्यायालय पे विश्वास नहीं है। तो हमको भी तकलीफ हुआ, हम सोचते हैं कि अगर हम तो पूछे लोगों से, आज भी पूछ रहे हैं सब लोग, हम तो आजकल में पूछेंगे, हम मीटिंग भी बुलाएंगे, पूछेंगे भैया अगर न्यायालय में आप लोग को नहीं भरोसा है तो इसको विड्रॉ करने के लिए पिटीशन डाल देंगे, हम क्या कर सकते हैं? नहीं सर, अब तो मेरी भी गुजारिश यही होगी कि अब ये पूरा पेड़ तैयार हो चुका है, जो आपके पापा ने पेड़ लगाया था, बीज डाला था, उस बीज को आपने कोर्ट ले जा करके एक पेड़ बना दिया है। एक अब बात उससे सुन फल आने वाला है, तो सर इसको काटा ना जाए। जी, हम यही बोल रहे हैं, देखिए हमको एसोसिएशन को जो है एसोसिएशन रहने देना है, हमको पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हमको करना नहीं है यहाँ, या हमको हाईलाइट तो लेना नहीं है, लेना है बताइए? हमको ईमानदार, हम सबको एक ही चीज बोलते हैं
जी कि आप अगर ईमानदारी से काम कीजिएगा ना तो सफलता जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो हमको क्या है, हम ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। हम इस आपको अंदाज तो होगा ही, इस जी केस का फैसला कब तक आ सकता है सर, एक अंदाज? देखिए, अभी जो है ना, जी अ, सर। अभी जो है ना, जी सर। एक मिनट, अभी जो है ना वो इसमें इसमें जो है ना जी सर। टाइम लग सकता है, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। टाइम लग सकता है इसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आने के लिए, मेरे जी जी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपका थोड़ा ज़्यादा समय ले लिए। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।